हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बच्चों। लास्ट लेक्चर में एनिमल टिश्यू में हमने बात की थी डिफरेंट टाइप के एपिथेलियल टिश्यू की, और आज के लेक्चर में हम बात करते हैं ग्लैंड्स की। ग्लैंड्स की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द ग्लैंड्स हमने जब लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा था, उसमें हमने मोस्ट ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शन सिक्रीशन देखे थे। इसका मतलब ग्लैंड्स में मेनली एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है, और ग्लैंड्स में जो मेनली एपिथेलियल टिश्यू की सेल्स होती हैं वो होती हैं क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर सेल्स। लेकिन उससे पहले भी एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि ग्लैंड्स जो है वो यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर हो सकती है। तो मतलब व्हाट इज ग्लैंड? ग्लैंड बोल सकते हैं सेल और ग्रुप ऑफ सेल। सेल और ग्रुप ऑफ सेल जो होता है, जो स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंस सिक्रेट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए क्या क्या लिखा है। सबसे पहले तो इसको देखिए, ग्लैंड इज द बॉडी रिलीज फ्लूइड। Gland in the body release fluid or hormones that play a vital role in maintaining one's health। मतलब हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जो वाइटल रोल प्ले करते हैं, ऐसे फ्लूइड और हार्मोन सिक्रेट करने वाली सेल और ग्रुप ऑफ सेल को बोलते हैं ग्लैंड्स। तो चलिए ग्लैंड के बारे में आज हम बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, काफ़ी डिटेल में बताते हैं आपको ग्लैंड्स के बारे में कुछ पॉइंट्स। जैसे सबसे पहले तो हम जिस पॉइंट की बात करते हैं ग्लैंड के बारे में, द सेल्स ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियम आर जनरली क्यूबॉइडल और कॉलमनर। अच्छे से याद रखें, एनसीईआरटी का पॉइंट है कि ग्लैंड्स की जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती है शेप में? क्यूबॉइडल और कॉलमनर से। द ग्लैंडुलर एपिथेलियम कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। कुछ ग्लैंड होती हैं सिंगल सेल, जैसे ग्लैंडुलर सेल, जैसे गॉबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एक सिंगल सेलुलर है। एक होती है मल्टी सेलुलर, जिसमें अगर हम बोल सकते हैं सैलिवरी ग्लैंड आ जाएगी, और भी बहुत सारी सेल्स जिसमें क्लस्टर ऑफ सेल्स हों वो मल्टी सेलुलर हो जाएंगी। एक ग्लैंड विद ए सिंगल अनब्रांच डक्ट इज कॉल्ड सिंपल ग्लैंड। ऐसी ग्लैंड जिसके अंदर कोई भी ब्रांच ना हो, सिंपल होगी बिल्कुल। अनब्रांच डक्ट हो, एक ही डक्ट हो लेकिन अनब्रांच्ड हो, उसको हम बोलेंगे सिंपल। And secretory part of the gland consists of epithelial cells arranged in the form of tubes or sac or combination of both। मतलब हमें किसी ग्लैंड के अंदर जो ट्यूबुलर पार्ट है वो ट्यूब के फॉर्म में या सैक के फॉर्म में या ट्यूब और सैक दोनों फॉर्म में मिल सकता है। इन सब के बारे में हमें अभी डिटेल में बात करनी है बच्चों। द डक्ट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ एपिथेलियल सेल्स। तो ग्लैंड तो एपिथेलियल सेल्स की बनी होती ही है, लेकिन ग्लैंड की डक्ट भी किसकी बनी होती है? एपिथेलियल सेल्स से ही बनी है। ए ग्लैंड विद ए ब्रांच सिस्टम ऑफ डक्ट इज कॉल्ड कंपाउंड ग्लैंड, जिसके अंदर बहुत सारे कंपाउंड हो। अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं कैसे होगी। इन दिस ग्लैंड द सिक्रेट ट्यूब और एसिनस मे बी कॉइल्ड और ब्रांच्ड ओपन्स इनटू ए सिंगल डक्ट ऑफ द ग्लैंड, एंड कंपाउंड ग्लैंड आर प्रेजेंट इन द पैनक्रियास, सबमैंडिबुलर, सैलिवरी ग्लैंड। सबके बारे में भी वापस बात करनी बच्चों। यहाँ पर इस बात को जो लिखा है उससे अच्छा हम इस बात को टेबल फॉर्म में देखें तो ज़्यादा सही रहेगा। समझते हैं बच्चों। टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स की बात करते हैं, और टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल। अभी आपको समझाया गया यूनिसेलुलर ग्लैंड जो आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स हैं उनको यूनिसेलुलर ग्लैंड बोलते हैं, जो सिंगल सेल से बनी है, जिनका लाइफ स्पैन करीब 2 से 3 दिन होता है। जबकि मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स ऐसी हैं जिन जो क्लस्टर ऑफ सेल्स या बहुत सारी सेल से बनी हुई हैं, जिनका लाइफ स्पैन भी ज़्यादा होता है। जैसे म्यूकोसा ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन एंड ट्रैकिया एंड नेजल चैम्बर, इन सब जगह मिलती है कौन सी सेल? गॉबलेट सेल। तो ये गॉबलेट सेल जो है, जो म्यूकोसा सिक्रेट कर रही है, ना केवल स्टमक में, इंटेस्टाइन में भी, ट्रैकिया में भी, नेजल चैम्बर में भी, सारी गॉबलेट सेल कैसी है? यूनिसेलुलर। हमारी इंटेस्टाइन की क्रिप्ट ऑफ लिबर कोन में पेनिस सेल भी है बच्चों, एंड दीज पेनिस सेल्स प्रेजेंट इन द क्रिप्ट ऑफ लिबर कोन आर ऑल्सो, ये भी कैसी है बच्चों? क्रिप्ट ऑफ लिबर कोन में मिलने वाली पेनिस सेल्स भी आपकी हैं कैसी? यूनिसेलुलर ग्लैंड। मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स की बात करें तो दे कंसिस्ट ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल्स एंड फॉर्म बाय इन्वेजिनेशन ऑफ एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल्स के इन्वेजिनेशन से बनती हैं, एंड मतलब जो मैंने यहाँ पर सेल्स लिखी हैं, इसके अलावा बची हुई सारी जितनी भी ग्लैंड्स हैं वो सारी क्या होंगी? आपके बची हुई सारी सेल्स होंगी मल्टीसेलुलर। क्लियर है? एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड सिक्रीशन टाइप की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले इधर वाले टाइप को देखते हैं, सिंपल है थोड़ा सा। ये सेकेंड टाइप पर आ जाते हैं। एक होती है एक्सोक्राइन और एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड। एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक क्या होती है बच्चों? एंडोक्राइन। ये एक्सोक्राइन हो गई और एक एंडोक्राइन, और एक और नाम होता है हेट्रोक्राइन। 3 बताते हैं बच्चों। एक्सोक्राइन ग्लैंड ऐसी ग्लैंड जो अपना सिक्रीशन सीधी डक्ट में डालती हैं। एंडोक्राइन वो जो अपना सिक्रीशन सीधा ब्लड में डालती हैं। तो याद रखें, केमिकल प्रोड्यूस बाय द ग्लैंड, ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है जो स्किन सरफेस से, इस डक्ट से होता हुआ सीधा स्किन सरफेस से बाहर आ गया। जैसे ये ग्लैंड जो है मैंने लिख दिया, इसका नाम क्या है? ये है स्वेट ग्लैंड। तो स्वेट ग्लैंड जो है वो अपना केमिकल प्रोड्यूस करती है और उस केमिकल सिक्रेशन को सीधा स्किन सरफेस पे निकाल रही है डक्ट की हेल्प से। तो इस तरह की ग्लैंड को बोला जाएगा एक्सोक्राइन ग्लैंड।
लेकिन ऐसी ग्लैंड जो अपने सिक्रीशन को, जो कि यूजुअली हार्मोन होता है, उसको सीधा टिश्यू फ्लूइड में, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में या वीनस ब्लड में डालती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड पोर इट्स सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू टिश्यू फ्लूइड और वीनस ब्लड, उसको हम बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड या एंडोक्राइन। तो याद रखें कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, उसमें डक्ट प्रेजेंट होगी। एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर डक्ट क्या होगी? एब्सेंट होगी। ठीक है, डक्ट एब्सेंट होगी। लेकिन जो हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, उसके अंदर अगर हम बात करें, हेट्रोक्राइन ग्लैंड के अंदर क्या होगा? बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। जो एंडोक्राइन भी होती है और एक्सोक्राइन भी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? हेट्रोक्राइन। ठीक है, तो जैसे स्वेट ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड, सिबेशियस ग्लैंड, लैक्रेमल ग्लैंड, ये सारी ग्लैंड अपने डक्ट के थ्रू सिक्रेशन को डालती है। मतलब जो भी सिक्रेशन ब्लड में नहीं जाता वो सारा एक्सोक्राइन है। और वो सारी एंडोक्राइन ग्लैंड जो अपने सिक्रेशन को ब्लड में डालती है, पिट्यूटरी, थाइमस, पैराथायरॉयड, थायरॉयड, ठीक है, तो ये सारी ग्लैंड एंडोक्राइन है। एड्रिनल और हेट्रोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल अगर हमें देखना हो तो सीधा बच्चों सुना भी होगा आपने, पैनक्रियाज का 99% पार्ट जो होता है वो होता है एक्सोक्राइन और 1% पार्ट होता है एंडोक्राइन। एंडोक्राइन पार्ट केवल कितना है? 1%। केवल 1% पार्ट एंडोक्राइन होता है, 99% पार्ट इसका एक्सोक्राइन होता है। ठीक है, पैनक्रियाज तो हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। गोनाड्स भी हमारे क्या है? हेट्रोक्राइन। एक और तरह से बात करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड और उसके सिक्रेशन टाइप की। एक होती है मीरोक्राइन, एपोक्राइन एंड होलोक्राइन। अगर किसी ग्लैंड में बनने वाला सिक्रीशन सिंपल डिफ्यूजन करता हुआ बाहर आ जाए, मतलब यहाँ पर सेल का, साइटोप्लाज्म का कोई लॉस ना हो, जैसे इस ग्लैंड के अंदर वेसिकल कंटेनिंग सिक्रेटरी प्रोडक्ट, ये रही सेल की वेसिकल्स जिसमें सिक्रेटरी प्रोडक्ट है, और ये सिक्रेटरी प्रोडक्ट इस डक्ट में आ जाए, सिक्रीशन इन डक्ट एंड वेसिकल रिलीजिंग कंटेंट इनटू डक्ट, ये सारी सेल्स के, ये आपको दिख रही है वेसिकल्स के अंदर क्या बन रहा है? सिक्रेटरी प्रोडक्ट। ये वेसिकल्स से प्रोडक्ट जो बन रहा है वो यहाँ पर आ गया और सीधा डक्ट से होता है वो फिर बाहर निकल गया। तो यहाँ पर कोई लॉस नहीं हो रहा। आप देखिए इसको कंपेयर करेंगे, सभी को कंपेयर करेंगे तो कोई लॉस 1% भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो स्वेट ग्लैंड में ऐसे होता है, वो मीरोक्राइन होती है। जब उनसे सिक्रेशन बाहर आता है, जो डाइल्यूट सिक्रेशन होता है, मीन्स डाइल्यूट सिक्रेशन कम्स आउट फ्रॉम सेल विदाउट लॉस ऑफ साइटोप्लाज्म और लॉस ऑफ सेल। लेकिन इस वाली ग्लैंड को देखिए, यहाँ पर सिक्रेशन जब बाहर आ रहा है तो थोड़ा बहुत सेल का लॉस हो रहा है। देखिए इस वाली जगह पे मेरा जहाँ पर एरो है, यहाँ पर सेल का थोड़ा बहुत लॉस हो रहा है। तो इफ़ अगर हम बात करें कि इफ़ concentrated secretion comes out from cell with loss of small amount of cell and cytoplasm, this is called apocrine gland। तो मेमरी ग्लैंड में ऐसे होता है कि मेमरी ग्लैंड में जो मिल्क बनता है वो कॉन्सेंट्रेटेड होने की वजह से थोड़े बहुत सेल का और साइटोप्लाज्म का लॉस होता है। इसको बोलते हैं एपोक्राइन, मतलब सिक्रेटरी प्रोडक्ट स्टोर इन दी सेल, अभी स्टोर है, और जब आएगा पिंच्ड ऑफ पोर्शन ऑफ द सेल इन दी सिक्रेशन, थोड़े से सिक्रेशन या एपिकल पार्ट को लेता हुआ बाहर आता है, होता है एपोक्राइन, जो मेमरी ग्लैंड में होता है। जबकि होलोक्राइन नाम से समझ में आता है पूरी की पूरी सेल का लॉस होगा। ये देखिए सेल के अंदर सिक्रेटरी प्रोडक्ट बन रहा है और ये सिक्रेटरी प्रोडक्ट जो है ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है, और ये पूरी की पूरी उसकी जगह पूरी सेल ही देखिए अंदर आ गई है विद न्यूक्लियस। देखिए यहाँ पर कोई लॉस नहीं हो रहा है, यहाँ थोड़ी बहुत सेल आ रही है, यहाँ न्यूक्लियस के साथ पूरी की पूरी सेल ही शेड हो जाती है। मीन्स वेरी डाइल्यूट सिक्रेशन कम्स आउट फ्रॉम सेल विद कंप्लीट लॉस ऑफ सेल एंड साइटोप्लाज्म। ये बात अलग है कि उसको रिप्लेस करने के लिए नई सेल आ जाएगी। ऐसा होता है होलोक्राइन ग्लैंड में, जो होती है सिबेशियस ग्लैंड। ठीक है, तो हमने सबसे पहले बात की है ग्लैंड्स में बहुत सिंपल टाइप, सबसे पहले यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ग्लैंड की बात की, फिर आपको बताया गया कि एपोक्राइन, मीरोक्राइन एंड होलोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, हेट्रोक्राइन की बात की। एक लास्ट बेसिस की और बात करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ सिक्रेटरी यूनिट, ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ सिक्रेटरी यूनिट सेल्स कैसी कैसी होती हैं, ग्लैंड कैसी कैसी होती हैं। एक होती है ट्यूबुलर, एक होती है सेक्युलर एल्वुलर, और एक होती है कंपाउंड ट्यूबुलर एल्वुलर। ट्यूबुलर जिनके पास ट्यूब होगी, ये देखिए ट्यूबुलर ग्लैंड ट्यूब जैसी, एल्वुलर जिसमें एल्वुली होगी, ठीक है, और कंपाउंड ट्यूबुलर एल्वुलर जिसमें ट्यूब भी हो और एल्वुली भी हो, ठीक है, जिसमें ट्यूब भी दिखे और एल्वुली भी दिखे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। देखिए ट्यूबुलर ग्लैंड जो होगी, जो हम ट्यूबुलर ग्लैंड की अगर बात करें तो ट्यूबुलर ग्लैंड जो होती है, उस ट्यूबुलर ग्लैंड के अंदर अगर हम बात कर लें कि ट्यूबुलर ग्लैंड जो होगी वो भी होती है एक सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड। ये सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड, ये देखिए सिंपल स्ट्रेट ट्यूबुलर, ये जिसके अंदर एक्सोक्राइन ग्लैंड है, जिसके अंदर डक्ट जो होती है वो सिंपल ट्यूब के फॉर्म में होती है। इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो होती है वो एक सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड है।
इंटेस्टाइनल ग्लैंड कैसी है, सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड होती है। जबकि स्वेट ग्लैंड जो होती है, स्वेट ग्लैंड जो होती है सिंपल कॉइल ट्यूबुलर ग्लैंड। डायग्राम देखते जाइए, सिंपल कॉइल ट्यूबुलर ग्लैंड, ये देखिए ट्यूब तो है लेकिन वो कॉइल्ड है। सिंपल कॉइल ट्यूबुलर ग्लैंड कौन सी है, स्वेट ग्लैंड। सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर ग्लैंड की बात की जाए तो देखिए इसमें ये रही सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर, है तो ट्यूब लेकिन अब वो सिंपल नहीं रही, अब कैसी हो गई है, ब्रांच्ड है। तो क्या बोलेंगे, सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर ग्लैंड। तो स्वेट ग्लैंड ऑफ आर्मपिट एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है वो कैसी होती है, सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर ग्लैंड। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड ऑफ आर्मपिट जो है वो कैसी हैं, सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर ग्लैंड। जबकि कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड को देखें तो ये रही, देखिए ये ब्रांच भी है और ब्रांच के बाद भी उसके अंदर भी और ब्रांच बन रही है, मतलब ये सिंपल नहीं रही, अब ये बहुत कंपाउंड हो गई। आप डायग्राम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, ये सिंपल है, सिंपल ट्यूबुलर, ये सिंपल कॉइल ट्यूबुलर, ये सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर, लेकिन ये ब्रांच और ब्रांच की भी ब्रांच, तो ये सिंपल तो नहीं रही है, तो कैसी हो गई, कंपाउंड। इसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड। तो जो ब्रूनर्स ग्लैंड है वो क्या है, कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड है। जो मेमरी ग्लैंड ऑफ प्रोटोथीरिया है, प्रोटोथीरियंस में मिलने वाली मेमरी ग्लैंड कैसी होती है, कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड है। और इनएक्टिव मेमरी ग्लैंड्स ऑफ यूथीरियंस, यूथीरियंस में जो इनएक्टिव मेमरी ग्लैंड्स होती हैं वो भी कैसी, कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, सेक्युलर या एल्वुलर ग्लैंड। ऐसी ग्लैंड जिसके अंदर ये देखिए ऐसे सेक्युल या एल्वुली बनी हुई हो वो जाएगी सेक्युलर या एल्वुलर। अब उसमें भी आती है एक सिंपल एल्वुलर, एक होती है सिंपल ब्रांच्ड एल्वुलर। तो देखो ये रही सिंपल एल्वुलर, ये सिंपल एल्वुली तो है, क्या बोलेंगे, सिंपल एल्वुलर ग्लैंड। तो क्यूटेनियस ग्लैंड ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग की क्यूटेनियस ग्लैंड, पॉइजनस ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड, ये सारी कैसी होती हैं, सिंपल एल्वुलर। कौन कौन सी, क्यूटेनियस ग्लैंड ऑफ फ्रॉग, पॉइजनस ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड, सारी कैसी हैं, सिंपल एल्वुलर। जबकि अगर हम इसकी बात करें तो सिंपल ब्रांच्ड एल्वुलर कौन सी है, ये देखिए डायग्राम से आता है, ये रही सिंपल ब्रांच्ड एल्वुलर, एल्वुली है लेकिन ब्रांच भी बन जाती है, क्या बोलेंगे, सिंपल ब्रांच्ड एल्वुलर ग्लैंड। सही बात है बच्चों। तो मोस्ट ऑफ द सीबेशियस ग्लैंड जो होती हैं वो क्या होती है, सिंपल ब्रांच्ड एल्वुलर। नेक्स्ट आता है कंपाउंड सेक्युलर या एल्वुलर ग्लैंड। देखिए इसी में कंपाउंड, ये कंपाउंड ट्यूबुलर थी, कंपाउंड सेक्युलर या ट्यूबुलर ग्लैंड हो गई। और कंपाउंड सेक्युलर या एल्वुलर ग्लैंड जो होती हैं उसके एग्जांपल है सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड, सब मैंडिबुलर सैलिवरी ग्लैंड एंड कुछ सीबेशियस ग्लैंड। जबकि लास्ट आ जाता है कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वुलर ग्लैंड। ये बात आपको याद रखनी चाहिए, कंपाउंड ट्यूबुलो, इसमें देखिए ट्यूब भी है और एल्वुली भी है, जिसमें ट्यूब भी हो एल्वुली भी हो जिसको बोलेंगे कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वुलर ग्लैंड। और कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वुलर ग्लैंड के एग्जांपल है एक्टिव मेमोरी ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड, पैनक्रियाज, ये सारी हैं कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वुलर ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड होगी, कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वुलर ग्लैंड। तो बच्चों आज हमने ग्लैंड्स के बारे में बात की। सबसे पहले बताया गया व्हाट इज ग्लैंड, ग्लैंड का क्या काम है, ग्लैंड सेल है या ग्रुप ऑफ सेल है। फिर हमने टाइप्स के अकॉर्डिंग बात की, यूनिसेलुलर ग्लैंड, मल्टीसेलुलर ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, हेट्रोक्राइन ग्लैंड, एक्राइन ग्लैंड, मीरोक्राइन ग्लैंड, एपोक्राइन ग्लैंड, होलोक्राइन ग्लैंड। और फिर हमने बेसिस ऑफ शेप ऑफ सेक्रेटरी यूनिट के अकॉर्डिंग ट्यूबुलर, सेक्युलर और कंपाउंड की बात की, जिसमें हमने बात की सिंपल ट्यूबुलर, सिंपल कॉइल ट्यूबुलर, सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर, कंपाउंड ट्यूबुलर। ऐसी तरह से एल्वुलर में सिंपल एल्वुलर, कंपाउंड एल्वुलर, सिंपल ब्रांच्ड एल्वुलर और कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वुलर ग्लैंड की बात की। तो बच्चों ये आज हमने बात कर ली है किसके बारे में, डिफरेंट ग्लैंड्स के बारे में। तो अब तक हमने जो इस लेक्चर में 2-3 लेक्चर पढ़े उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्या हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर पाते हैं? तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस की बात की जाए तो पहला क्वेश्चन है, सिंपल एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ नॉन सेलुलर लेयर ऑफ हाइलुरोनिक एसिड, सिंपल एपिथेलियम, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, लूजली अरेंज सेल्स या कॉम्पैक्टली पैक्ड सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है बच्चों। सिंपल एपिथेलियम इज फॉर्म बाय सिंगल लेयर ऑफ सेल्स विच आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विद ईच अदर। क्योंकि कॉम्पैक्टली पैक्ड होंगी तभी तो इसमें ब्लड वेसल सेंटर नहीं कर पाएंगी, और जब ब्लड वेसल सेंटर नहीं कर पाएगी तभी तो आप इसे क्या बोलोगे, तभी तो हम इसे बोलेंगे कौन सा, कि इसमें ब्लड वेसल सेंटर नहीं करती, ये एवैस्कुलर है। इसीलिए एपिथेलियल टिश्यू ऑलवेज ग्रो अपॉन कनेक्टिव टिश्यू, इसलिए इसका आंसर होना चाहिए कॉम्पैक्टली पैक्ड सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंपाउंड स्क्वैमस एपिथेलियम अकर्स इन, मतलब स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस स्टमक में या इंटेस्टाइन में या ट्रैकिया में या फेरिंग्स में। याद रखें ट्रैकिया में ट्रैकिया में स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, इंटेस्टाइन में सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम है, स्टमक में भी सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम है। मल्टीलेयर एपिथेलियम जो नॉन क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होता है वो मॉइस्ट एरिया को कवर करता है, लास्ट लेक्चर देखिए, और वो तो है हमारा फेरिंग्स। द एपिथेलियम प्रेजेंट इन द लाइनिंग लेयर ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, अभी तो बोला था स्टमक और इंटेस्टाइन में सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम है।
तो कॉलमनर, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल या सीलेटेड एपिथेलियम, सीलिया भी नहीं है बच्चों वहाँ पर, तो स्टमक और इंटेस्टाइन में तो सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम है। हाँ, वहाँ पर इंटेस्टाइन में ब्रश बॉर्डर्ड है, यहाँ माइक्रोविलाई होंगे जो एब्सॉर्प्टिव सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है सीलेटेड एपिथेलियम अकर्स इन ट्रैकिया एंड लंग्स, ट्रैकिया एंड लिवर, ब्रोंक्यूल्स एंड फैलोपियन ट्यूब एंड ब्रोंक्यूल्स एंड लंग्स। याद रखें सीलिया हमें ट्रैकिया में और लंग्स में तो नहीं बच्चों, ट्रैकिया में, लिवर में, ब्रोंक्यूल एंड लंग्स में, यहाँ आना चाहिए ब्रोंक्यूल्स एंड फैलोपियन ट्यूब में, क्योंकि ब्रोंक्यूल्स के अंदर जो सीलिया हैं वो सीलिया क्या करते हैं, वो सीलिया डस्ट के पार्टिकल को लेकर आते हैं फेरिंग्स की तरफ, और फैलोपियन ट्यूब में जो सीलिया हैं वो मूवमेंट में हेल्प करते हैं सेकेंडरी oocyte एंड जाइगोट के। नेक्स्ट बात आती है माइक्रोविलाई ऑफ एपिथेलियल सेल्स। माइक्रोविलाई का काम क्या, इंक्रीज एब्सॉर्प्टिव सरफेस एरिया, इंक्रीज द सरफेस एरिया, प्रोटेक्ट द सेल, इंगल्फ द फॉरेन मैटर और गिव मूवमेंट ऑफ सेल्स। तो बच्चों सीधा सीधा आंसर इसका दिख रहा है कि माइक्रोविलाई इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया 20 टाइम्स तक इंक्रीज कर देते हैं, तो इसका आंसर होगा इंक्रीज द सरफेस एरिया। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने ग्लैंड के बारे में बात की, ग्लैंड के डिफरेंट टाइप्स आपको बताए गए, ग्लैंड के सेक्रेटरी यूनिट के अकॉर्डिंग टाइप की हमने बात की और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की बात की। तो बच्चों आज हमने ग्लैंड्स के बारे में बात की और यहीं पर हमारा एपिथेलियल टिश्यू भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कनेक्टिव टिश्यू, फिर हम बात करेंगे मस्कुलर टिश्यू, फिर हम बात करेंगे नर्वस टिश्यू। तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करते जाइए, ATP की वीडियोज़ की हेल्प लेते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरुआत करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की। तब तक के लिए थैंक यू।